गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच 3 कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस्ड देयर विथड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट? कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने विथड्रॉ कर दिया है फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट? ये 3 कंट्रीज हैं बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। और रीजन क्या था इनके विथड्रॉल का? क्योंकि इन्होंने एक्यूज किया है इस बॉडी को कि इन्होंने इम्पोज किए हैं कुछ इनह्यूमन और इररिस्पॉन्सिबल सैंक्शंस अगेंस्ट दीज 3 कंट्रीज, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमीज हैं वो काफी ज्यादा सफर कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो सैंक्शंस थे उसकी वजह से जो बॉर्डर मूवमेंट्स है उनको लिमिट किए गए और ट्रेड जो है काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। और यही रीजन है कि इन तीनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो विथड्रॉ करेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स को। और जाहिर सी बात है इनके विथड्रॉ करने की वजह से ये जो रीजनल ब्लॉक है काफी कमजोर हो जाएगा और टेंशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 कंट्रीज के नाम याद रखिएगा, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। अगली स्लाइड में हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। Recently, which country has confirmed the discovery of its first deposits of coltan, which is a valuable mineral? हाल ही में कौन सी कंट्री में हमें डिस्कवरी हुई है पहली डिपॉजिट ऑफ कॉल्टन की, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल मिनरल होता है? तो केनिया ने कंफर्म किया है कि इनके यहाँ पे फर्स्ट कोल्टन डिपॉजिट की डिस्कवरी हो चुकी है, जो कि एक वैल्यूएबल मिनरल है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और कोल्टन को आप डाइवर्स इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक डेरिवेटिव है जिसका नाम है टैंटलम। टैंटलम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैपेसिटर की तरह यूज होता है स्मार्टफोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर्स और सभी इलेक्ट्रिक कार बैटरीज के अंदर। यही रीजन है कि केनिया के पास ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू वोल्केनिक इरप्शन इंडिया हैज डिस्पैच्ड इमरजेंसी रिलीफ वर्थ $1 million टू विच कंट्री? बिकॉज ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन कौन सी कंट्री को इंडिया ने $1 million की इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करी है हाल फिलहाल? ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया। और इस रिलीफ के तहत हम 11 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं, साथ ही 6 टन इसमें मेडिकल हेल्प है और ये एयरलिफ्ट किया गया बाय द ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ठीक है, और यहाँ पे किस माउंटेन का वोल्केनिक इरप्शन हुआ था? माउंटेन उलावुन, ULAWUN। ठीक है, इसकी वजह से लगभग 26,000 लोग ऐसे थे जिनको इवैक्यूएट करना पड़ा अपने घर से। और जाहिर सी बात है यहाँ पे एक अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है PNG, that is Papua New Guinea. Which Middle Eastern country recently launched the Mahada, Kayhan 2 and Hatif 1 satellites as seen in the news? ये सारी की सारी सैटेलाइट्स ईरान कंट्री की हैं। Which country is the second largest producer of तसर silk recently seen in the news? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है सिल्क की और इंडिया इस मामले में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पे कौन सी कंट्री आती है? तो आंसर है चाइना। Recently, India surpassed which country to become the 4th largest equity market globally? तो इंडिया ने फाइनली हांगकांग को सरपास कर दिया है और अब इंडिया बन चुका है 4था सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट। और टॉप 3 की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? US, चाइना और जापान। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द IT सेक्टर? तो हमने इसके लिए एक MOU साइन किया है ओमान कंट्री के साथ, जिसके बाद अब दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करेंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ठीक है, तो ये कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है INS सुमित्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल? INS सुमित्रा जो आजकल चर्चे में है, ये किस तरह की वेसल है आपको ये बताना है। तो ये जो है सरयू क्लास की पेट्रोल वेसल है और हाल ही में इसने रेस्क्यू किए हैं हाईजैक्ड फिशरमैन को सोमालिया के ईस्टर्न कोस्ट से। इसको कमीशन किया गया था 2014 में और साथ ही जो सरयू क्लास की पेट्रोल वेसल्स हैं उसमें ये लास्ट वेसल थी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इसका प्राइमरी रोल है एंटी पायरेसी पेट्रोल, फ्लीट सपोर्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कुछ एस्कॉर्ट ऑपरेशंस। तो जो रिसेंट सक्सेसफुल रेस्क्यू इन्होंने किया है ये एक वाइटल कंट्रीब्यूशन है टू द रीजनल सिक्योरिटी। तो INS सुमित्रा एक तरह की पेट्रोल वेसल है। कौन सी क्लास की पेट्रोल वेसल है? तो आंसर है सरयू। ठीक है, अगली स्लाइड में कुछ हम इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which naval ship was recently decommissioned after 38 years of service to the Indian Navy? तो हाल ही में INS निरूपक जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया है और इसने 38 ईयर्स ऑफ अपनी सर्विस दिए हैं इंडियन नेवी को। इसको कमीशन किया गया था 1981 में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोग्राफी के सेक्टर में, जहाँ पे इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं अपने एक्सेलेंस के लिए। और साथ ही
इसने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि जो 2004 का सुनामी रिलीफ था उसमें भी ये गया था पार्टिसिपेट करने, ठीक है। तो 38 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद INS निरूपक को फाइनली डिकमीशन कर दिया गया है। Who has been appointed as the Director General of Naval Operations in the Indian Navy? इनका नाम है वाइस एडमिरल AR प्रमोद। ये बन चुके हैं नए DG नेवल ऑपरेशंस के इन द इंडियन नेवी। Recently, which 3 Indian Navy ships were decommissioned after providing 40 years of service? 40 साल की सर्विस के बाद कौन सी 3 इंडियन नेवी की शिप्स हैं जिनको डीकमीशन किया गया? इसमें पहला है INS चीता, सेकेंड है INS गुलदार और थर्ड है INS कुंभीर, ठीक है। Recently, which oceanographic research vessel of the Indian Navy has embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to Oman? इसका नाम है इंडियन नेवी शिप सागर ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट है Who has been recently appointed as the new Chief of Material of the Indian Navy? इनका नाम है वाइस एडमिरल किरण देशमुख। ये बन चुके हैं नए चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी। फाइन। नेक्स्ट है Recently, where was the foundation stone of North East India's first naturopathy hospital laid? जो पहली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, इसकी नींव कौन सी जगह पे रखी गई है, आपको ये बताना है। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज भी हैं, मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने इसकी नींव रखी है फॉर द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी और 100 बेड योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ पे? डिब्रूगढ़, असम में। इसके लिए इन्वेस्टमेंट तैयार किया गया है 100 करोड़ रुपए का और 15 एकड़ का ये इंस्टीट्यूशन रहेगा, जिसका एम है ट्रेडिशनल योगा और नेचुरोपैथी को साइनर्जाइज करना विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ कुछ बेंचमार्क सेट किए जाएंगे एजुकेशन और हेल्थ केयर रिसर्च के सेक्टर में, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट बन रहा है ये फोकस करेगा एविडेंस बेस्ड रिसर्च के ऊपर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर और इंक्यूबेशन फॉर स्टार्टअप्स के ऊपर इन द योगा एंड वेलनेस सेक्टर। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ बनवाया जा रहा है? आंसर है असम स्टेट। चलिए कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आई। रिसेंटली विच प्लेयर मेड हिस्ट्री बाय हिटिंग द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाने में? तो यहाँ पे आंसर है आपका तन्मय अग्रवाल। ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था, कोई अगर डिटेल में इसको पढ़ना चाहता है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है। Laughing gull, a migratory bird from North America, has been sighted for the first time in which Indian state? Laughing gull एक migratory bird है from North America और हाल ही में ये पहली बार साइट हुई है हमें केरला से। Recently, which Indian company launched India's first artificial intelligence unicorn, जिसका नाम है कृत्रिम? तो ओला ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला artificial intelligence unicorn named as कृत्रिम। Who has become the first woman to hold the rank of सूबेदार in the Indian Army? इनका नाम है प्रीति रजक। प्रीति रजक पहली वुमेन है जो कि सूबेदार के रैंक पे आ चुकी हैं इन द इंडियन आर्मी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय CoreOver.ai इन इंडिया? जो पहला LLM है जिसको कि CoreOver.ai ने इंट्रोड्यूस कराया इंडिया के अंदर, इसका नाम क्या है? तो योर आंसर इज भारत GPT। फाइन। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुडुचेरी? हाल ही में पुडुचेरी के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि डॉक्टर शरद चौहान अब नए चीफ सेक्रेटरी रहेंगे पुडुचेरी के, और साथ ही ये मेंबर हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर के, और पहले ये अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब नए चीफ सेक्रेटरी पुडुचेरी के कौन हो गए? मिस्टर शरद चौहान। चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। Who has been appointed as the Director General of सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं मिस्टर दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है Who has been appointed as the Chief Staff Officer Operations of Eastern Naval Command? इसके लिए कौन अपॉइंट हुए हैं? रियर एडमिरल शांतनु झा, ठीक है। नेक्स्ट है Who has been appointed as the first female neutral umpire by the ICC for a bilateral series? ये हैं Sue Redfern। Who has been recently appointed as the CEO of the Indian Olympic Association? नए CEO कौन बन चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? तो इनका नाम है मिस्टर रघुराम अय्यर। और लास्ट है Who has been appointed as India's ambassador to the World Trade Organization in Geneva? इंडिया के एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इनका नाम है सेंथिल पांडियान सी। ये नए एम्बेसडर बन चुके हैं टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है Who is the author of the recently launched book
एक समंदर मेरे अंदर। ये जो बुक है इसको किसने लिखी है आपको ये बताना है। एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे मिस्टर अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने मिलकर इंट्रोड्यूस कराया इस बुक को, जिसको लिखा है मिस्टर संजीव जोशी ने। कौन है ये बेसिकली डेप्यूटी सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के। ठीक है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कोई किताब लिखेंगे तो वो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये डेप्यूटी सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, और इसमें टोटल 75 पोएम्स मौजूद हैं जिनको कि अनवील किया गया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे। ठीक है, तो एक समंदर मेरे अंदर नाम की किताब लिखी है संजीव जोशी ने। चलिए कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक असम्स ब्रेव हार्ट, लचित बरफुकन। ये जो किताब है किसने लिखी है? आंसर इज अरूप कुमार दत्ता। हु इज द ऑथर ऑफ तमिल नॉवल नानथान औरंगजेब कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। ये जो किताब है इसकी राइटर है चारू निवेदिता। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ये बुक लिखी है एमजे अकबर ने, और 3 कैंपेन्स यहाँ पे कौन से डिस्क्राइब हुए हैं? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, सेकेंड है सिविल डिसओबीडियंस और थर्ड है क्विट इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल्ड एज वाई भारत मैटर्स। ये जो किताब है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर ने लिखी है। और लास्ट है पॉल लिंच हु रिसीव्ड द 2023 बुकर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। ये क्वेश्चन अगर कोई गलत करके आए एग्जाम में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आपको कम से कम 50 टाइम्स इसको रिवाइज करवाया है कि 2023 का बुकर प्राइज पॉल लिंच को दिया गया, जो कि एक आयरिश राइटर हैं और ये आयरलैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सी बॉट विच इज एन ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च बाय द CSIR NIO इन गोवा। तो गोवा बेस्ड CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने लॉन्च किया है सी बॉट को, जो कि एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जिससे कि आप कोरल रीफ्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो व्हीकल है ये जाना जाता है एज द कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस रोबोट। तो सी बॉट एक रोबोट है जिसमें कि एडवांस्ड फीचर्स मौजूद हैं जिससे कि आप सर्विलांस को इंक्रीज कर सकते हैं कोरल रीफ्स के ऊपर, और ये ट्रेवल कर सकता है अप टू अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स अंडर वाटर। ठीक है, तो पर्पस क्या है सी बॉट का? आंसर इज टू मॉनिटर द कोरल रीफ। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Recently, which 2 states signed a memorandum of understanding on modified Parvati काली सिंध चंबाल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। तो हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने साइन किया ये MOU राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ फॉर दिस प्रोजेक्ट, जिसको कि इंटीग्रेट किया जा रहा है इनटू द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। इसका टारगेट है ऑप्टिमल वाटर यूज इन द चंबाल बेसिन। बेसिक एम आप ये कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर को सप्लाई करना टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे कि सब बेसिन्स को कनेक्ट किया जाएगा विद इन द चंबाल बेसिन। ठीक है, तो ये MOU कौन से 2 स्टेट्स के साथ साइन हुआ है? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। लाभ योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। ये योजना किस स्टेट की है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने इस योजना को लॉन्च किया हाल ही में। ये 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और इसका एम क्या है? जो स्टेट के लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट पहुंचाना, और इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एनुअल तरीके पे डिटरमाइन करेगी MSP फॉर MFP, और जो भी ट्राइबल्स हैं वो अपने MFP को सेल कर सकते हैं एट MSP थ्रू प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, जो कि मैनेज होंगे बाय द ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ उड़ीसा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट कर दिए हैं 100 करोड़ रुपए एज एन इनिशियल कॉर्प्स, और जिसमें कि 2% कमीशन होगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है उड़ीसा। दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सेंचुरी कहाँ पे है आपको ये बताना है। ये सेंचुरी लाई करती है कर्नाटका में। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन स्लॉथ बियर कन्फ्लिक्ट देखा गया है, जिसकी वजह से ये कंसर्न पैदा हो गया है फॉर कम्युनिटीज एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। और याद रखिएगा IUCN की लिस्ट में जो दारोजी स्लॉथ बियर्स हैं इनकी कैटेगरी होती है वल्नरेबल। ठीक है, विच स्टेट इज होम टू द कुटिया कोंथ ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड क्लासिफाइड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये ट्राइब आपको उड़ीसा में मिलेगी। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। फाइन, नेक्स्ट है मनदीप जांगरा हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मनदीप जांगरा कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? तो ये इंडिया के बॉक्सर हैं। किस वजह से न्यूज में आए? क्योंकि हाल ही में इन्होंने जीत लिया है नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल
बाय डिफीटिंग गेरार्डो, जो कि अमेरिका को बिलोंग करते हैं, और ये चैंपियनशिप हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसी वजह से बस ये न्यूज में आए थे। सिंपली याद रखिएगा कि मनदीप जांगरा कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, तो ये एक बॉक्सर है। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। डीप ग्रेस एक्का हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये क्वेश्चन हमने कल ही कवर किया था। और डीप ग्रेस एक्का एक हॉकी प्लेयर हैं, हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सुखबीर सिंह गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये भी एक हॉकी प्लेयर थे और हाल ही में इनका देहांत हो गया है। Maupoin, Rah Mukra and Wapong Sika that were recently in the news are traditional sports of which Indian state? ये सारे के सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं मेघालय स्टेट के। फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड विद विच स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ब्रांड प्रमोशन? फेडरल बैंक ने एच.एस. प्रणय को बनाया था अपना ब्रांड एम्बेसडर अपनी ब्रांड के प्रमोशन के लिए। बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो कप है ये टेनिस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है The table themed at Bharat Mother of Democracy clinched the first place at the Republic Day 2024. It was associated with which ministry? तो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी को पहला पोजीशन मिला था एट द रिपब्लिक डे 2024। आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री का है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की टेबल थी और इसने पहला प्राइज जीता एट द 75th रिपब्लिक डे परेड इन 2024। इसमें बेसिकली इन्होंने शोकेस किया था कि किस तरह से डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने इस विन को अनाउंस किया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टेबल वो जो है सेकंड रैंक पे थी, जिसमें इन्होंने डिपिक्ट किया था वाइब्रेंट विलेजेस को। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए कुछ रिपब्लिक डे के न्यूज देख लेते हैं। Which two BSF personnel were awarded the President's Medal for Gallantry posthumously on the eve of the 75th Republic Day? ये दो BSF के पर्सनल कौन है जिनको प्रेसिडेंट मेडल दिया गया फॉर गैलेंट्री posthumously on the eve of 75th Republic Day? पहला नाम इसमें आता है सनवाला राम विश्नोई का और इसमें सेकेंड नाम है शिशुपाल सिंह। ठीक है, ये लोग BSF से एसोसिएटेड थे और BSF की बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। How many Padma Awards were approved by the President for conferment on the eve of 75th Republic Day? तो टोटल 132 अवार्ड्स जो हैं वो अप्रूव हुए थे प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर द कन्फर्मेंट ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे। इसका सेग्रीगेशन आप बताएंगे कमेंट्स में कि इसमें कितने पद्मश्री थे, कितने पद्म भूषण थे और कितने पद्म विभूषण थे। Who is the चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन? इसके लिए हमने चीफ गेस्ट बनाया था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को। Which actor has been awarded the Order of Merit of the Italian Republic, which is the highest Italian civilian award in December 2023? तो जो हाईएस्ट इटालियन सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ये हमने किसको प्रेजेंट किया? आंसर है कबीर बेदी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक क्या थी आपको ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन दिस इंडेक्स। और सीपीआई की बात करें तो ये पब्लिश होती है एनुअली बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सीपीआई रैंक करता है कंट्रीज को ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। 0 का मतलब है हाईली करप्ट और 100 का मतलब है वेरी क्लीन, बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। क्या आप बता सकते हैं कि इस इंडेक्स में टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? मींस कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा करप्ट है। चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडेक्सेस देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर 2024 एनुअल रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज? दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में हमारी रैंक है चौथी। अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट है यूएस, सेकेंड है रशिया और थर्ड है चाइना। Recently, which state was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? तो सबसे अच्छा परफॉर्मर साबित हुआ तमिलनाडु in the Indian startup ecosystem ranking. Which state has consistently ranked the first in recording the entries on the interoperable criminal justice system platform? Here answer is UP. Which state is top performer among the coastal states in the LEADS ranking, where LEADS stands for Logistic Ease Across Different State Ranking? Your answer would be Tamil Nadu. और लास्ट है which Indian city achieved the highest ranking in India in Mercer's Quality of Living City Index 2023? यहाँ पे आंसर इज हैदराबाद। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है
Recently, which country has confirmed the discovery of its first deposit of coltan available mineral? ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे आंसर है केनिया। केनिया में हमें मिली है डिपॉजिट्स ऑफ कोल्टन, जो कि एक बहुत वैल्यूबल मिनरल है। कुछ रिसेंट न्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन ग्रे वुल्फ रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो ये देखे गए नेशनल चंबाल सैंक्चुरी में, इसी वजह से न्यूज में आए थे। इनका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स? तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी जो है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में अप्रूव किए हैं रिफॉर्म्स को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्रेडिटेशन सिस्टम में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम दिस डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी। इसी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। ठीक है। रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये चेनाब रिवर पे बेस्ड है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डाइवर्जन ऑफ चेनाब रिवर वाटर थ्रू टनल्स, जिससे कि ये जो रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको हम एक्सेलरेट कर सकें जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है चेनाब रिवर। वेयर वॉज द बायोमास बेस्ड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेटेड इन यूपी रिसेंटली? इसको हमने इनॉग्रेट किया है बुदाऊं में। और लास्ट है डोगरी फोक डांस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये फोक डांस आपको मिल जाएगा जम्मू में। ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आप डेफिनेटली सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.